इमेजिन कीजिए कि एक गेम है जिसमें चाइना, इंडिया और पाकिस्तान मेन प्लेयर्स हैं। चाइना इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल है और वो एशिया का बिगेस्ट लीडर बनना चाहता है। लेकिन इंडिया एक ऐसा प्लेयर है जो उसके लिए परेशानी बन गया है, क्योंकि इंडिया दिन ब दिन तरक्की की ओर बढ़ रहा है और पाकिस्तान के मुकाबले वो चाइना को ज्यादा टक्कर दे सकता है। इसलिए चाइना ने तीसरे प्लेयर पाकिस्तान को अपना लिया है। वो पाकिस्तान को पैसा, वेपन्स, यहां तक कि पॉलिटिकल सपोर्ट भी दे रहा है ताकि वो इंडिया को परेशानियों के साथ बिजी रखे और इंडिया अपनी इकोनॉमी पर फोकस ना कर पाए और दिन ब दिन कमजोर होता जाए। लेकिन चाइना किन किन तरीकों से ऐसा कर रहा है, आज की इस वीडियो में हम इस सवाल के जवाब को अच्छी तरह से समझते हैं, वो भी आसान लफ्जों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चाइना के गेम को समझने के लिए हमें एक सवाल के जवाब को समझना होगा और वो सवाल है कि व्हाई डज चाइना सपोर्ट पाकिस्तान सो मच। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा टू वीकन इंडिया। चाइना पाकिस्तान की इतनी ज्यादा मदद इसीलिए कर रहा है ताकि वो इंडिया को वीक कर सके। लेकिन वो ऐसा चाहता ही क्यों है? क्योंकि चाइना इंडिया को एज ए राइजिंग पावर देखता है और एशिया में इंडिया ही है जो इनके डोमिनेंस को चैलेंज कर सकता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज की कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी सेम है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग आर्मी है। ऐसे में अगर इंडिया चाइना से ज्यादा पावरफुल बनता है तो यह सबसे बड़ी परेशानी बनेगा चाइना के लिए। इसलिए चाइना इंडिया को दिन ब दिन कमजोर करना चाहता है। अब आती है बात पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की कई सालों से इंडिया के साथ टेंशन चलती आ रही है, स्पेशली कश्मीर के मसले को लेकर। इसलिए चाइना इसका फायदा उठा रहा है। चाइना पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि वो बॉर्डर्स पर इंडिया को परेशानी देता रहे, इंडिया सिक्योरिटी इश्यूज में उलझता रहे और अपनी ग्रोथ पर ध्यान न दे सके। लेकिन चाइना एग्जैक्टली ये सब कर कैसे रहा है? चाइना सबसे पहले पाकिस्तान की मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है। इसके लिए वो उन्हें एडवांस वेपन्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स प्रोवाइड करता है, वो भी कम से कम दामों में। इसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, चाइना सीक्रेटली पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने में मदद कर रहा है ताकि फ्यूचर में पाकिस्तान इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बने। इसके अलावा उनकी आर्मी को ट्रेन करने के लिए चाइना ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट कर रहा है ताकि पाकिस्तान की आर्मी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यही सपोर्ट है जो पाकिस्तान की मिलिट्री को इंडिया के चैलेंज के खिलाफ लड़ने में बहुत ज्यादा मदद करता है और वो इंडिया के सामने अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है। और यही वजह है कि इंडिया हर साल डिफेंस पर बिलियंस खर्च कर रहा है, जिसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। पाकिस्तान कोई रिच कंट्री नहीं है, वो इकोनॉमिक क्राइसिस से स्ट्रगल कर रहा है और पाकिस्तान पॉलिटिकली भी स्टेबल नहीं है, जिसका फायदा चाइना को मिल रहा है। चाइना पाकिस्तान को बड़े बड़े लोन्स देता है, लेकिन इन लोन्स की कई कंडीशंस होती है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान में रोड्स, रेलवेज, कई प्रोजेक्ट्स बनाता है और चाइना का कहना होता है कि इससे आपकी इकोनॉमी ग्रो होगी। लेकिन असल में यह पाकिस्तान के लिए एक ट्रैप है, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को चाइना की कंपनीज ओन करती है और पाकिस्तान लोन पे करता रहता है, वो भी हाई इंटरेस्ट के साथ। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह पाकिस्तान के लिए एक ट्रैप है, क्योंकि पाकिस्तान दिन ब दिन चाइना पर डिपेंडेंट होता जा रहा है और जैसे ही वो लोन पे करने में नाकाम होगा, चाइना इनके इंपॉर्टेंट एसेट्स पर कब्जा जमा लेगा, जैसा श्रीलंका के साथ हुआ था। यही वजह है जो चाइना को पाकिस्तान पर कंट्रोल बनाने में एक अहम रोल निभा रही है और चाइना जब चाहे पाकिस्तान को जैसे चाहे इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। यह तो हुई चाइना के फायदे की बात। अब आती है पाकिस्तान के फायदे की बात। चाइना पाकिस्तान को सिर्फ पैसा, वेपन्स ही प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें प्रोटेक्ट करने से भी पीछे नहीं रहता है। जब जब इंडिया पाकिस्तान का पर्दाफाश करना चाहता है, तब तब चाइना उन्हें प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा कश्मीर इशू, पाकिस्तान हमेशा से यह कहता आया है कि कश्मीर उनका हिस्सा है, उसे इलीगली इंडिया के साथ ज्वाइन किया गया और चाइना इस चीज में पाकिस्तान का बराबर सपोर्ट करता है, जबकि इंडिया के पास लीगल एक्सेशन है। यही सपोर्ट है जो इंडिया के लिए कई परेशानी खड़ा करता है, क्योंकि जब भी वो पाकिस्तान के खिलाफ जाता है, तब तब चाइना उनके बीच आ जाता है उन्हें रोकने के लिए। प्रॉक्सी वॉर ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्ट्रेटजी है जो चाइना इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करता है।
पाकिस्तान पर कई बार ये एलिगेशंस लगे कि वो टेररिस्ट ग्रुप्स की मदद करता है जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, जैसे जैश मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, जिन्होंने इंडिया में कई अटैक्स करवाए, चाहे वो 2008 मुंबई अटैक हो या फिर 2019 का पुलवामा अटैक। लेकिन चाइना का इसमें रोल क्या है? चाइना का रोल यह है कि जब जब इंडिया पाकिस्तान के इस टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाता है, तब तब चाइना इंडिया को ऐसा करने से रोकता है। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान को फंड्स प्रोवाइड करता है जो इनडायरेक्टली इन टेररिस्ट ग्रुप्स की मदद करता है। इसके अलावा चाइना बॉर्डर्स पर इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करता रहता है ताकि इंडिया पूरी तरह से अपनी ग्रोथ पर ध्यान न दे सके। यही वजह है कि इंडिया इन्हीं सब चीजों में उलझता रहता है और अपनी इकोनॉमी पर सही तरह से ध्यान नहीं दे पाता है। इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान, इंडिया इन दोनों कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे में इंडियन आर्मी को इन दोनों कंट्रीज की परेशानियों के साथ निपटना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सब देखकर इंडिया भी चुप बैठा है, बल्कि वो इस अलायंस को काउंटर करने के लिए आए दिन स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रहा है। लेकिन कैसे? इंडिया अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रहा है। इसके अलावा वो अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को इंक्रीज कर रहा है कई कंट्रीज के साथ, लाइक यूएसए, जापान और फ्रांस। इसके अलावा राफेल जेट्स हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, ये सभी चीजें ये दर्शाती है कि इंडिया इन परेशानियों के खिलाफ लड़ने के लिए दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। चाइना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक गेम खेल रहा है। वो डायरेक्टली इंडिया के साथ फाइट नहीं करना चाहता है, क्योंकि चाइना अच्छी तरह से जानता है कि वॉर से सिर्फ नुकसान होता है और कुछ भी नहीं। इसलिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करके इंडिया को वीक करना चाहता है। लेकिन इंडिया भी इसके लिए चुप नहीं बैठा है। वो पाकिस्तान और चाइना की इस अलायंस का जवाब देने के लिए रेडी बैठा हुआ है। लेकिन आज की इस वीडियो से हमारे देश को एक मैसेज जरूर पहुंचती है कि हमारे देश को हर समय अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अब हम चाइना के गेम को पूरी तरह से समझ चुके हैं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।